जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो की वो कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता चले कि माता रानी का वास आपके घर में हो चुका है, माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और माता रानी आपसे प्रसन्न है। वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही माता के व्रत किए जाते हैं। 9 नवरात्रों में माता के व्रत किए जाते हैं। कई लोग माता के 2 व्रत रखते हैं जिससे उनको माता की कृपा प्राप्त हो। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो व्रत ना करते हो माता का, जिनके घर में माता की चौकी ना लगती हो। ऐसे बहुत ही कम घर होते हैं। सभी के घरों में माता के भजनों का गुणगान होता है, माता की पूजा होती है, माता की अर्चना होती है। साथ ही जगह जगह पर माता के जागरण होते हैं। और जो लोग माता की पूजा करते हैं नवरात्रों में और माता जब प्रसन्न होती हैं तो बहुत सारे संकेत वो अपने सेवकों को, अपने भक्तों को देती हैं। अधिकतर लोग इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि संकेतों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। पर जब ये संकेत आपको मिलते हैं और आप इन्हें समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं माता रानी आप पे प्रसन्न है, आपके घर में वास करती हैं, आपके घर में आ चुकी हैं, तो आप और श्रद्धा विश्वास से माता की पूजा करते हैं। साथ ही माता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं। माता रानी एक ऐसी जगजननी है जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माता के नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों में जहां साधक साधनाएं करते हैं वहीं हर घर में माता की चौकी लगा के माता के भजनों का गुणगान होता है, भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही जगह जगह पर जागरणों के द्वारा माता रानी का रात जगा किया जाता है। कई लोग माता रानी का व्रत करते हैं, कई लोग माता रानी के नाम का हलवा पूड़ी और अन्य प्रसाद बांटते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि नवरात्रों में अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो माता रानी का वास आपके घर में है, माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, माता रानी आपसे प्रसन्न है। और जिससे माता प्रसन्न होती हैं उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। माता स्वयं उन्हें दर्शन देती हैं, उनके घर परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और हर प्रकार की बला से उनका घर सुरक्षित रहता है। तो ऐसे 15 संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 15 संकेत मैं आज इसलिए बताने वाला हूँ आप भी जान सकें कि नवरात्रि में आपको कुछ संकेत इनमें से मिले हैं तो माता रानी की कृपा आप पर है, माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो पहला संकेत होता है, जब आप नवरात्रों की पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो आपको अपने पितरों के दर्शन हो रहे हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न है, माता का वास आपके घर में है। जब कोई देवी शक्ति घर में प्रवेश करती है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, सबसे पहले पितर दर्शन देते हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो पितर बंधे हुए दिखते हैं, पितर रोते हुए दिखते हैं, तो पितर आपको इस तरह से दिखते हैं कि जैसे वो निर्बल हो चुके हैं। पर जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो पितर आपको दर्शन देते हैं और प्रसन्नचित्त अवस्था में आपको दर्शन देते हैं। जिस प्रकार से वो आपके साथ थे, उस वक्त वो वार्तालाप करते थे, बात करते थे, उस प्रकार वो आपको दर्शन देते हैं। तो पहला संकेत माता रानी के होने का वो है पितरों के दर्शन, क्योंकि पितर माता रानी के साथ ही रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। दूसरा संकेत आपको मिलता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको आपके आस पड़ोस, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार की कोई छोटी बच्ची दिखाई देती है। हो सकता है वो बच्ची आपके आस पड़ोस की हो, आपके रिश्तेदारों की हो, आपके घर से थोड़ी दूर पड़ोस की हो, आपके गांव की हो, वो आपको स्वप्न में दिखाई दे तो आपको माता की कृपा प्राप्त है। तीसरा संकेत वो है खुद पर माता की सवारी देखना। आपको स्वप्न में ऐसा लगे कि आपके ऊपर सवारी आ रही है या आप किसी चौकी पर बैठे हुए हैं, तो ये माता का शुभ संकेत होता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, माता रानी आपसे प्रसन्न है। चौथा संकेत, नवरात्रों में बहुत बड़ा फूल बनता है अगर आपके दीपक में। वैसे तो दीपक में फूल बनना ही इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है, माता रानी की कृपा का संकेत होता है। पर नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों का माता का दिन होता है और माता की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो धरती पर विचरण करती हैं, चाहे वो माता स्वयं हो, नव दुर्गा हो, 10 विद्याएँ हों, चाहे माता की जोगनियाँ हों, तो वहाँ पर माता की शक्ति का आधिपत्य होता है। तो बड़ा फूल बनता है आपके दीपक में, तो ये संकेत है कि माता रानी के प्रसन्न होने का, माता रानी आप पर प्रसन्न है। अगला संकेत होता है, यानी 5वां संकेत, वो है दीपक की लौ का नित्य करना। आपने पंखा नहीं चला रखा, आपने कूलर नहीं चला रखा और ना ही आपकी जोत खुले में जल रही है। मंदिर में जोत जल रही है, हवा आ नहीं रही, फिर भी आपकी जोत जो है वो हिल रही है, नित्य कर रही है। इसका अर्थ है कि जो आपकी पूजा है वो माता रानी तक पहुंच रही है और माता रानी आपसे प्रसन्न है। अगला संकेत वो है कि माता की पूजा आरती भजन सुनते ही आपके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्दी नहीं है, गर्मी है, पर जैसे ही आप माता का नाम सुनते हैं, माता के भजन सुनते हैं, कोई कीर्तन सुनते हैं माता का, तो आपके रोंगटे खड़े हो
जाते हैं। तो ये संकेत माता की कृपा का ही होता है। अगला संकेत होता है कि पूजा करते समय जब आप पूजा करते हैं, आप ध्यान करते हैं, माता का भोग प्रसाद निकालते हैं, तो उस समय आपके कानों में एक ऐसा शब्द आपको सुनाई देता है जो आपको थोड़ा कम आवाज़ में सुनाई देता है, यानी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है, पर आपको उसी समय सुनाई देता है जब आप पूजा करते हैं। हो सकता है कोई माता रानी का मंत्र हो सकता है माता रानी की कोई आवाज़ हो, पर उस समय आपको सुनाई देता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। आपको पूजा करते समय, माता का भोग देते समय आपको कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो ये भी एक संकेत होता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। अगला संकेत है नवरात्रों में अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो, कई दिनों से या कई सालों से आपकी जो इच्छा है, आपकी नौकरी लगने की इच्छा है, चाहे आपकी कोई गाड़ी लेने की इच्छा है, चाहे आपके प्रमोशन होने की इच्छा है, चाहे आपके नया घर लेने की इच्छा है, कोई भी इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही पर वो नवरात्रों में पूर्ण हो जाती है, तो माता रानी आपसे प्रसन्न है। अगला संकेत होता है नवरात्रों में आपको जो रुका हुआ पैसा है, जो फंसा हुआ पैसा है, वो आपको मिल जाए। जैसे आपने ज़मीन बेच रखी है या कोई सामान बेच रखा है पर उसका पैसा आपको नहीं आ रहा है, आपका किसी पे कर्ज है वो आ नहीं रहा, तो वो आने लगे नवरात्रों में, तो ये माता रानी का संकेत है, माता रानी की कृपा का संकेत होता है। अगला संकेत होता है कि सपन के माध्यम से कोई औरत सजी हुई आपको दिखाई दे रही है, कोई महिला आपको दिखाई दे रही है लाल कपड़ों में, तो ये माता रानी का ही संकेत होता है। 11वां संकेत, सपने में आपको कोई पहाड़ दिखाई दे, कोई गुफा दिखाई दे, कोई मंदिर दिखाई दे, तो माता रानी की प्रसन्नता का ही एक संकेत होता है। क्योंकि जब माता प्रसन्न होती हैं तो माता से जुड़ी चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है, शंख दिखाई दे रहा है माता का, माता की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, माता का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, माता के चरण आपको दिखाई दे रहे हैं, माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, माता का सिंह आपको दिखाई दे रहा है यानी शेर। तो ये सभी संकेत जो हैं वो माता के प्रसन्न होने के संकेत होते हैं। अगला संकेत, सपने में आप हनुमान जी को देख रहे हैं, वानरों को देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी माता के आगे चलते हैं। तो जब भी माता रानी प्रसन्न होती हैं तो भैरव बाबा और हनुमान जी दर्शन जरूर देते हैं। तो हनुमान जी के अगर दर्शन हो तो माता रानी आपसे प्रसन्न है। अगला संकेत, सपने में आप कोई मूर्ति देख रहे हैं जो आपके मन को भा गई है, उस मूर्ति को आपका मन देखने का कर रहा है, लाने का कर रहा है, तो आप उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। अगला संकेत, माता की चौकी पर आप बैठे हैं, आपका मन वहाँ से उठने का नहीं कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटे आपका पूजा करने का मन कर रहा है, तो ये माता की कृपा का ही संकेत होता है जो माता की शक्तियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगला संकेत, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और माता को देखकर आपको रोना आ रहा है, माता के मन को मोहित करने वाले स्वरूप को देखकर मन रोने का कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है आपका कि माता के चरणों में पड़ जाऊं, गले से लग जाऊं माता के, माता आपके सामने खड़ी है, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है माता की कृपा का कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, आप पर बहुत प्रसन्न है। तो मैंने आपको 15 संकेत बताए हैं, अगर इनमें से कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो माता का वास आपके घर में है, माता का वास आपके घर में हो चुका है, माता आपके घर में आ चुकी हैं और माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो इन संकेतों पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये सक्षम चीज़ें होती हैं, अनुभव जो होते हैं वो सक्षम अनुभव होते हैं जो हर किसी को नहीं होते, और आपको ध्यान देना होगा इन संकेतों पर, तब आप इन्हें समझ पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हम नई जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि माता के भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको भी पता चले कि माता रानी क्या संकेत देती हैं जब वो प्रसन्न हो जाती हैं, जब माता रानी का उनके घर में वास हो जाता है। मैं माता दुर्गा और महादेव माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर सदा कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर परेशानी दूर हो, माता रानी की आपको कृपा प्राप्त हो और माता रानी आपसे प्रसन्न हों, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हों और आपके समस्त कष्टों को हर लें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।